हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए सितंबर के मंथ में। तो मैं बात कर रही हूँ उस पर्सन की जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ये वीडियो देखते वक्त। वो पर्सन एग्जैक्टली आपके बारे में क्या फील करता है, क्यों फील करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो अपनी फीलिंग्स खुद ही आपको क्यों नहीं बताते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Gemini. Four of Challenges, Seven of Spells, Ace of Challenges, Seeker of Visions, and Seven of Boons. Okay. सो हमारे पास है एस ऑफ चैलेंजेस। एस ऑफ चैलेंजेस क्या होने का मतलब है कि कंप्लीट साइलेंस है। मे बी आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ये कंप्लीट लैक ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हो सकता है। मे बी ये आपके एक्स है या मे बी आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी है कि फ़िलहाल आप बातें नहीं कर रहे हैं और सेपरेट हैं, या हो सकता है कि आप किसी पर्सन को देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत इंटरेस्टेड है, या कुछ भी आपके मन में आ रहा हो, बट ये पर्सन क्लियरली कुछ कह नहीं रहा। और अब आप सोच रहे हैं कि पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। इनकी बॉडी लैंग्वेज से ऑफ कोर्स बहुत कुछ जाहिर हो रहा हो सकता है, बट देन जब बात आती है डायरेक्टली कुछ एक्सेप्ट करने की या कहने की, तो ये पर्सन कुछ भी नहीं कह रहा या कर रहा। सो सेवन ऑफ बून्स का कार्ड है। इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ अभी भी छुपा रखा है, बहुत कुछ हिडन है, और ये इनकी फीलिंग्स के बारे में ही है। यहाँ ये सारे दरवाजे हैं जो बिल्कुल बंद हैं, बट हर दरवाजे के पीछे एक नया सीक्रेट है। वो सीक्रेट है जो आपको जानना चाहिए। इनफैक्ट ये पर्सन इस वक्त आपको अपनी फीलिंग्स इसलिए नहीं बताना चाहता कि अगर वो आपको अपनी फीलिंग्स वैसे ही बताए जैसे कि उनकी फीलिंग्स हैं, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि वो आपके प्यार के लिए डेस्परेट हैं या आपके अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और मे बी इस वजह से वो अपनी वैल्यू को आपकी नज़र में लूज कर देंगे। उन्हें आप ईजी लेंगे। आपको लगेगा कि ये पर्सन तो बस यूं ही किसी से भी अट्रैक्ट हो जाता होगा, और शायद आपको भी इसलिए ये इतना ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, मतलब कि इजीली इम्प्रेस होने वाला इंसान समझेंगे आप, उन्हें ऐसा लगता है। और अगर ऐसा हुआ तो आप उन्हें सीरियसली नहीं लेंगे, उनके वैलिडेशन को, उनके लव को। और इसलिए सीकर ऑफ विजन्स के साथ ये पर्सन बॉडी लैंग्वेज से तो बहुत कुछ कहेगा मगर डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहने वाला। ओके वैसे मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है जैसे कि आप कुछ समय के लिए एक दूसरे से मिले, एक अट्रैक्शन था, एक केमिस्ट्री थी, और उसके बाद आप एक दूसरे से दूर हो गए। हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर अगर आप क्लोज भी हैं तो भी एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, और जो भी टाइम आपने साथ में स्पेंड किया था वो काफ़ी नहीं था एक दूसरे को अच्छे से समझने के लिए। वो काफ़ी नहीं था ये जानने के लिए कि सामने वाला पर्सन कितना इंटरेस्टेड है। सो सीकर ऑफ विजन्स के साथ ये पर्सन आपको और ज़्यादा जानना चाहता है, आपसे और ज़्यादा मिलना चाहता है। जितना भी वक्त इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया वो इन्हें आपसे बांधे हुए है। लाइक जो भी बातें आपने की, जो भी टाइम आपने साथ में स्पेंड किया, वो इस पर्सन को आपकी तरफ खींचता है। वो आपके और मिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, इसी तरीके से ये पर्सन भी सोच रहा है कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। क्योंकि सेवन ऑफ बून्स के साथ उनके लिए भी सारे दरवाजे बंद हैं, लाइक आपकी फीलिंग्स को जानने के। तो उन्हें लगता है कि अभी यहाँ पे बहुत सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं, उन्हें आपसे और मिलने की ज़रूरत है, उन्हें आपको और समझने की ज़रूरत है। एंड ये पर्सन दोबारा से आपसे मिलना चाहेगा, एक डेस्परेशन है इनके अंदर। सो डायरेक्टली तो ये कुछ नहीं कहेंगे, बट आपको ऐसे बहुत सारे साइंस देंगे जिससे आपको लगे कि ये पर्सन क्लियरली आप में इंटरेस्टेड है, और
आपसे मिलना चाहता है, चाहे जो भी हो। तो लगता है जैसे इस पर्सन के ऊपर एक मैजिक है, एक जादू है। उन्हें लगता है कि ये मैजिक आपने किया है, क्योंकि भले ही आप एक बार ही क्यों ना उनसे मिले हो, मगर वो आपको भूल नहीं पा रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ। वो आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे और उन्हें लगता है कि वो हेल्पलेस हो गए हैं। ऑल्सो 7 ऑफ स्पेल्स का कार्य, तो ये पर्सन इतना एक्साइटेड है इन फीलिंग्स को पाकर या इस रिलेशनशिप को सोच कर कि अगर आप दोनों रिलेशनशिप में एक बार फिर से आ जाए तो चीज़ें कितनी इंटरेस्टिंग होगी, कि ये आपके बारे में दूसरों से डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन शायद दूसरों को ये बता रहा है कि वो कितने लकी हैं और फाइनली उन्हें वो लवर मिल गया है जिसका उन्हें इंतज़ार था। फाइनली वो पर्सन उनके लाइफ में आ ही गया जिसके लिए उन्होंने इतना लंबा इंतज़ार किया था। अगर ये आपके एक्स है तो ये दूसरों को बता रहे हैं कि वो कितने लकी हैं कि आपके जैसा पर्सन उनके लाइफ में कभी आया। ऑल्सो 4 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है, तो ये पर्सन सोच रहा है कि उन्हें फाइनली उनकी ब्लेसिंग मिल गई, उन्हें फाइनली उनकी डेस्टिनी मिल गई, उनका गोल मिल गया। क्योंकि इस कार्ड पे अगर आप ये जंगल देखें इस पेड़ के पीछे, तो वो बिल्कुल अंधेरा है, डार्क है, लाइफलेस है। सो जो कुछ भी हो रहा है वो इस पर्सन के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। ऐसा लग रहा है कि ये फीलिंग्स उनके जीवन में एक नई जान लेके आई है, क्योंकि आपसे मिलने से पहले इस पर्सन की लाइफ एक स्ट्रगल थी। लगता है कि ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स से डील कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। एंड जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें लगता है कि चलो लाइफ ने उन्हें कुछ दिया या नहीं दिया, उन्हें एक इतने परफेक्ट पर्सन से मिलवाया, तो अब आगे वो क्या करते हैं ये उन पे डिपेंड करता है। तो ये पर्सन ग्रेटफुल है कि वो आपसे मिले, बट उन्हें पता नहीं है कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। इसीलिए फ़िलहाल ये पर्सन कुछ नहीं कह रहा और साइलेंस बना हुआ है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। जेमिनी, 8 of Visions, 10 of Bones, 3 of Visions, The Hermit, and 10 of Visions. Okay, so 8 of Visions का कार्ड है। So basically ये पर्सन उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में इनका दिल इन्हें जाने को कह रहा है, इनकी सोल इन्हें गाइड कर रही है। बिकॉज इस 8 ऑफ विजन्स के बाद 10 ऑफ बोन्स है, तो क्लियरली ये पर्सन कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। इवन इफ अगर ये आपकी एक्स है तो भी इनके दिमाग में यही चल रहा है कि वो कैसे दोबारा सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें ये पता चल रहा है कि वो कितने लकी हैं कि उन्हें आपकी जैसा पर्सन मिला था और वो सारी मेमोरीज उनके पास है। ये बात ये दूसरों को भी बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्हें अपनी गलती का एहसास है। और 10 ऑफ बोन्स के साथ अब ये सोच रहे हैं कमिटमेंट के बारे में। इनफैक्ट 3 ऑफ विजन्स का कार्ड है, तो इस पर्सन को लगता है कि वो अभी भी आपसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। मे बी किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप तक पहुंचना चाहे, कोई आपको इनके बारे में कुछ बता सकता है, कोई मैसेज दे सकता है इनका। द हर्मिट के साथ ये पर्सन फिलहाल अकेले रहने में ही भलाई समझ रहा है, क्योंकि उन्हें फिगर आउट करना है कि वो क्या करना चाहते हैं 10 ऑफ विजन्स को अचीव करने के लिए, यानी अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। साइट ऑफ आउल, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स जाहिर करे ना करे, आपको कुछ पता चले ना चले, आपको इंट्यूशन ज़रूर रहेगा। ओके, जिस तरीके से आउल अंधेरे में भी शिकार कर सकता है, उस तरीके से आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दे रहा है। और अपने इंट्यूशन को सुनिए, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और ना ही कुछ छुपा हुआ रहेगा। और इस समय आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। ओके, तो अपने इंट्यूशन के अलावा
आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए सितंबर के मंथ में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।